नमस्कार, बहुत स्वागत। और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। एक बड़ा अपडेट एसआईआर को लेकर, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, इसको लेकर खबर भी आपने देख ली थी और आखिरकार वो ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी उसमें है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत करीबन 12 जो राज्य हैं उनमें अब एसआईआर शुरू हो जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण जिसे आप कहते हैं, और इसकी शुरुआत कर दी गई है। 7 फरवरी तक ये सिलसिला खत्म करना है। इसको अलग अलग चरणों में बांटा गया है। वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये होगा और क्यों ये अभी फैसला लिया गया, कैसे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आगे जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, असम में भी होगा, पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगी, असम में एसआईआर नहीं होगी। इसका सवाल भी पूछा गया था आयोग से, तो जवाब ये आया कि असम में जो नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है वो थोड़ा पेचदार है, थोड़े वहाँ के नियम अलग हैं। एसआईआर का फाइनल ऐलान हो गया है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में एसआईआर होनी है। कुछ राज्य वो भी हैं जिनमें 2026 में चुनाव होने। ये तमाम जानकारी आपको देंगे। मोटा मोटी ये भी आप समझ लीजिएगा इसी के साथ कि कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप इन 12 राज्यों के निवासी हैं। ये तो 12 राज्य हैं। माना ये जा रहा है कि जो एसआईआर का प्रोसेस होगा वो आगे भी बढ़ेगा। इससे पहले 2004 में इस तरह का एसआईआर हुआ था। बिहार में भी एसआईआर हुआ। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो उसे लेकर बहुत तरह के सवाल उठे। मामला अदालत में भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, फिर अदालतों ने अपने निर्देश सुनाए हैं और उसमें थोड़ी तब्दीली के लिए कहा गया, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए कहा गया। वो सारा घटनाक्रम अलग है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एसआईआर होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में एसआईआर की बात आज क्लियर कर दी गई है। प्रोसेस भी शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक की मियाद तय की गई है। प्रिंटिंग और प्रशिक्षण, इससे जुड़ा जो प्रिंटिंग मटेरियल वगैरह है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की पूरी प्रोसेस चलेगी। इसके बाद घर घर जो मतदाताओं का सत्यापन होगा, वोटर्स को का जो सत्यापन होगा, उसके लिए जो टाइम है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का है। ये टाइम फ्रेम भी तय हो गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। आपत्ति और दावे, एक बार सूची जारी हो जाएगी फिर आपका ये हक है कि आप उस पर आपत्ति जताएं, कुछ गड़बड़ी उसमें है तो उसकी बात की जानकारी पहुंचाएं। उसके लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक का वक्त तय किया गया है। कहां तक? 8 जनवरी 2026 तक। सुनवाई इस मामले की आप 8 जनवरी तक आपत्ति और दावे कर सकेंगे। 9 दिसंबर को इस पर सुनवाई, 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुनवाई और सत्यापन का काम भी चलेगा। पैरेलल चलेगा ये, दावे, आपत्ति और सुनवाई। और जो फाइनल मतदाता सूची आएगी वो कितनी तारीख को आ जाएगी? वो 7 फरवरी को आ जाएगी। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है, और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है, और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना, या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए, और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने
चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। ये पूरी वोटर लिस्ट को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है, इसके नाम से ही जाहिर है। सघन, गहन, कोई सघन बोल देता है, SIR इसमें होना है, और जो भी करेक्शन है वो किए जाते हैं, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाते हैं, जो गलत हैं, भ्रामक हैं या फर्जी बोगस वोटर हैं, उन सभी को इनमें से निकाल दिया जाता है। इस वजह से SIR होता है। ये आप इस पर बहुत सुन चुके हैं। अब वो राज्य कौन कौन से फटाफट जान लीजिए। अंडमान निकोबार इसमें है, छत्तीसगढ़ इसमें है, गोवा है, गुजरात है, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें से जो चुनाव होने हैं वो कुछ और राज्यों में होने हैं, जैसे 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा, ठीक, 2026 में। फिर 2027 में कहाँ होंगे, ये विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। जैसे बिहार में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, बिहार की सरकार चुनने के, तो इसी तरह से 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होंगे। 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, और इसके बाद 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी बारी आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले ये SIR किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा इसका, जिन राज्यों में अभी 2026 में चुनाव हैं। ये प्रोसेस शुरू हो गई है। और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इन 12 राज्यों में हैं तो ज़ाहिर तौर पर अब आपसे भी दस्तावेज़ लिए जाएंगे, पूछे जाएंगे दस्तावेज़ों के बारे में। वो कौन कौन से मान्य दस्तावेज़ हैं जो एक वोटर के पास होने चाहिए इस लिस्ट के हिसाब से। SIR जब किया जाएगा तब कौन कौन से दस्तावेज आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी एक लिस्ट भी बाकायदा दे दी गई है। इसमें पेंशनर पहचान पत्र जो होता है, जो पेंशनर्स को मिलता है, वो इसमें मान्य होगा। किसी भी सरकारी विभाग का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र जारी किया जाता है विभागों की तरफ से, वो इसमें शामिल होगा। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, वन अधिकार प्रमाण पत्र। ये जो ट्राइबल बेल्ट है या जो आदिवासी हैं या जो वन क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हें उसका अधिकार पट्टा मिलता है, उसके लिए है वन अधिकार पत्र प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। राष्ट्रीय रजिस्टर NRC, इसका और भी जिक्र आया है पहले, उसमें नाम, परिवार के रजिस्टर में नाम, ज़मीन या मकान का आवंटन पत्र अगर आपके पास है, और आधार कार्ड। ये ऐसे मोटा मोटी 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। 1951 से लेकर 2004 तक की SIR हो चुकी है और पिछले 21 साल से तकरीबन ये पेंडिंग है। तो अब जो SIR है वो बाकी के राज्यों में शुरू होने वाली है, और इससे लेकर ये बात भी आई है कई बार कि भाई जो SIR है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन फिर अदालत में वो मामला पहुंचा और अब SIR होने वाली है। ख़ास बात ये कि 12 राज्यों में SIR के ज़रिए वोटर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां अभी चुनाव है, उसके बाद 2027 में चुनाव, फिर 2028। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका नंबर 2028 में आएगा। क्यों? इससे पहले यहाँ चुनाव 23 में हुए हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाएगा, गोवा का नंबर आ जाएगा, और उससे ठीक पहले यानी 2026 में जो 4 और 5 राज्य हैं जहाँ चुनाव होने, वो भी हमने आपको बता दिए हैं। BLO की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो जाएगी। ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, यूनिक फॉर्म दिया जाना है। BLO ये फॉर्म पहुंचाते हैं, वोटर ये मैच करता है। 2003 की लिस्ट के बाद से इसे मैच किया जाएगा। 12 राज्य, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, UP, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमने आपको बता दिया। एक चीज़ और भी है, एक नई जानकारी है कि अगर आप चाहें, वोटर जो खुद अगर चाहें तो voters.eci.gov.in, ये सरकारी वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, voters.eci.gov.in, ये एक वेबसाइट है। इस पर जाकर आप अपने खुद के पुराने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आपका भी रिकॉर्ड इसमें मिल जाएगा। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो वोट देने के योग्य हैं वही इस लिस्ट में रहेंगे, और जो नहीं हैं, जो गलत हैं, जो बोगस हैं, या जिनकी डेथ हो चुकी है, या जो पता बदल चुके हैं, इस तरह से जिनके नाम हट जाने चाहिए वो हट जाने चाहिए। इस वजह से SIR हो रहा है। पूरा एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और 2003 की वोटर लिस्ट इस SIR का आधार बनेगी। मोटा मोटी ये समझिए कि 1951
जब हम एक राष्ट्र के तौर पर सामने आए, एक व्यवस्था लागू हुई, गणतंत्र के तौर पर संविधान जब लागू किया गया, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 6 से 8 बार के आसपास एसआईआर हो चुका है और अब ये एसआईआर होने जा रहा है। दस्तावेज हमने आपको बता दिए किन राज्यों में होने जा रहा है, वो आपको बता दिया। कुछ राज्यों में चुनाव हैं। हाँ, एक बात और, आज ये पूछा भी गया था असम को लेकर कि भाई चुनाव तो असम में भी होने हैं लेकिन असम में एसआईआर नहीं हो रही है। तब ये जवाब दिया गया कि असम के जो नागरिकता से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बाकी राज्यों से थोड़े से अलग हैं, वहाँ की परिस्थितियों को लेकर अलग है और वहाँ की जो हिस्ट्री रही है उसे लेकर अलग है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। असम और जो 7 सिस्टर ग्रुप आप जिसे कहते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम जिसमें आते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन वहाँ पर एसआईआर नहीं होगा। जिन राज्यों में होगा वो 12 राज्यों की लिस्ट आपने देख ली, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपने देख ली। इन डॉक्यूमेंट्स, पूरी उम्मीद है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, या जो मूल तौर पर ये 12 डॉक्यूमेंट हमने गिनाए हैं वो निश्चित तौर पर आपके पास होंगे। तो अब आप भी उस सरकारी प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप को भी ये जो फॉर्म है, बीएलओ वाला फॉर्म है और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को खोज कर संभाल कर रख लें। एसआईआर से जुड़ा बड़ा अपडेट यही था। आगे भी कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार।